All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets नहीं आकर कल markets क्या कर सकते तुरंत देख लेते हैं. All right. Now what was our view for the day? Our view for the day was मैंने clearly बोला था कि देखो market अगर नीचे खुलती है then I'll be interested in calls more. मैं bullish position थोड़ा ज़्यादा prefer करूँगा, भले ही मैं quantities कम रख के trade करूँगा. Reason being is जो मैंने आपको समझाया था कि market अभी देखो ये last time lower low बना दी थी, ठीक है. उसके बाद market ऊपर गई, नीचे आ गई, ठीक है. तो ऑलरेडी मार्केट काफ़ी गिर चुकी थी. दैट इज़ द रीज़न वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से अब ऐसा नहीं था कि आज ही रिकवरी आएगी, बट यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी ज़्यादा बनती है ना कि और फॉल की. एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोग ने बोला था कि हम लोग फोकस करेंगे थोड़ा बुलिश ट्रेड्स पे. राइट. एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि आज क्या हुआ. जो भी ट्रेड्स आज हमने यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा. एक ट्रेड आपके साथ शेयर, एक्चुअली दो ट्रेड आपके साथ शेयर किया आज हमने, ठीक है. फर्स्ट ट्रेड क्या था? फर्स्ट ट्रेड था कि यहाँ से मार्केट पलट के ऊपर जाके 24,764 टच करेगा. तो यहाँ पे हमने वो ट्रेड दिया था. एंड व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन कि मार्केट अभी ये प्राइस को बहुत बार टेस्ट कर चुकी है, ठीक है. तो हम लोग का जो थियरी रहता है कि एक लेवल जब बार बार टेस्ट हो जाता है वो वीक हो जाता है एंड वहाँ से एक अच्छी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है डिपेंडिंग ऑन दी रेजिस्टेंस पे हो रहा है कि सपोर्ट पे हो रहा है. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हो रहा था 24,700 काइंड ऑफ एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है. तो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं. मार्केट नीचे आई तो हम लोग ने उसमें 20 पॉइंट्स का लॉस लिया, ठीक है ना. मार्केट फिर से क्या की, सपोर्ट ब्रेक नहीं की, ठीक है. तो व्यू रिमेन्स द सेम. मैंने क्या बोला था कि 24,605 जब तक इंटैक्ट है तब तक मार्केट 24,765 और 24,900 तक जा सकती है. राइट. तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक बहुत बड़ा हैमर कैंडल बनाया एंड पलट गई मार्केट. तो हम लोग ने यहाँ पे सीधा ट्रेड दिया नहीं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था. क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप ट्रेड भी अगर आप लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है, 50-50 हो जाता है. तो हम लोग ने वो किया नहीं, ठीक है. तो व्हाट वी टुक अ ट्रेड ओवर ईयर अगेन. क्यों लिया हमने ये ट्रेड? कि देखो ये सेटअप मैंने आपको आज समझाया भी ऑन द टेलीग्राम चैनल कि ये हम लोग 70% ऑफ द टाइम्स हमारा जो सेटअप्स रहता है वो इस पर ही चलता है कि हम लोग वो लेवल ढूंढते हैं जहाँ पे मार्केट या प्राइस सबसे ज़्यादा रिएक्शन देता है हमको, ठीक है. तो रिएक्शन मैं लाइन वहाँ पे ड्रॉ करूँगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइस रिएक्शन दे रहा है. तो यहाँ पे मैं अगर 24,700 पे लाइन ड्रॉ करता हूँ देन मेरे को दिख रहा है कि प्राइस काफ़ी बार यहाँ पे आके रिएक्ट कर रहा है. जैसे यहाँ पे अगर आके देखोगे नीचे गया, यहाँ से फिर से नीचे आ गया, यहाँ से फिर से नीचे आ गया, यहाँ से फिर से नीचे आ गया, ठीक है. यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट हो नहीं रहा है, ठीक है. तो यहाँ से क्या कर रहा है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है. मतलब ये प्राइस अब वीक होते जा रहा है. तो ऐसे सेटअप्स आपको ढूंढने हैं एंड तब आपको ट्रेड करना है, ठीक है. ज़रूरी नहीं कि हमेशा चलेगा, बिकॉज देखो यहाँ पे हमने सेम चीज़ ट्राई किया था, वो नहीं चला, ओके. बट यहाँ पे हमने ट्राई किया, दैट वर्कड. तो इसलिए देखो दिस इज़ रियल ट्रेडिंग. जो मैं आपको बोलता हूँ कि देखो टिप्स वगैरह बाकी सब चैनल्स देते रहेंगे, बट जो लाइव ट्रेड करता है उनको ये सब समझना रहता है, ठीक है. तो जब ये आप बिना हमारे कोई हेल्प के जब आप खुद ये पैटर्न ट्रेड करोगे देन यू हैव टू बी रेडी कि ये पैटर्न हम लोग ने इतने बार ट्रेड कर चुके हैं कि हमको पता है कि ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वर्क्स इन आवर फेवर, ठीक है. एक आध दो बार नहीं चलेगा बिकॉज मार्केट में सब कुछ चलता नहीं है. देयर इज नथिंग श्योर शॉट कुछ नहीं होता मार्केट में. इट इज़ ऑलवेज प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट. तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने एक अच्छा यू कैन से कंसोलिडेशन बताया, हमने यहाँ पे ट्रेड दिया एंड यहाँ से फिर ब्रेकआउट ऊपर तक गया. यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट में भी शायद फिर से नीचे आ जाएगी, तो हम लोग ने थोड़ा स्टॉप लॉस भी कम कर दिया था बिकॉज ऑलरेडी एक लॉस ट्रेड हो गया था. तो वी डिड नॉट वांट टू इंक्रीज आवर लॉसेस. तो हमने बोला कि ठीक है अभी यहाँ से भी अगर मार्केट पलटेगी तो अपन ज़्यादा 20-25 पॉइंट्स का एसएल नहीं लेंगे, अपन 10 मैक्स 15 पॉइंट्स का एसएल लेंगे, ठीक है. यहाँ से फिर मार्केट पलटी नहीं, मार्केट सीधा ऊपर गई और दोनों टारगेट सेट हो गए. एंड जो ट्रेड्स जो आपने देखा रहेगा स्क्रीनशॉट वो आपने डाला था. तो यहाँ से अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फर्स्ट टारगेट 24,764 अचीव किया एंड मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है अब. एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है वो सीधा 24,887 या 24,900 बन के आ रहा है, ठीक है. नाउ कैन वी कंसिडर दिस हैज़ द न्यू, बहुत जन बोलेंगे कैन वी कंसिडर दिस हैज़ द न्यू लोअर हाई, ठीक है. ऐसा नहीं है ज़रूरी बिकॉज आई विल टेल यू वाई. मार्केट कहाँ तक जा सकता है अगर मेरे को रिवर्सल देखना है तो पुलबैक अगर देखना है मार्केट का तो मार्केट कैन गो टिल 25,000 लेवल, ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 25,000 लेवल क्या है यहाँ पे, ठीक है. 25,000 लेवल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आपको समझेगा क्लियरली कि कौन सा लेवल है वो. इसको मैं 75 मिनट्स पे लेके आता हूँ आपके लिए. राइट. 25,000 लेवल कौन सा दिख रहा है आपको? ये 25,000 लेवल है,
ठीक है, तो मार्केट देखो यहाँ से लोअर लो लोअर हाई अभी तक बना रहा था, यहाँ पे रीसेंट लोअर लो बनाया, यहाँ से पुल बैक दिया मार्केट ने। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज मार्केट 25,000 के नीचे है, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे बेरिश है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे मतलब इंट्राडे में बोल रहा हूँ, फॉर द नेक्स्ट ये वीक या ये वीक ही पकड़ के चलो। ठीक है, तो जब तक ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तब तक वी आर फाइन। ऑलराइट, तो जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब अपन सोचेंगे मे बी शायद ट्रेंड चेंज होने की कोशिश होगी। तो 25,000 या ये गैप फिल जब तक इंटैक्ट है तब तक मार्केट इज सेल ऑन राइज। ऑलराइट, एंड इंट्राडे में देखो ये तो चलो बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा। इंट्राडे में हमको कैसा पता चलेगा कि हमको फोकस करना है बुलिश ट्रेड्स पे या बेरिश ट्रेड्स पे? सिंपल, इंट्राडे पे हमारा लेवल क्या है? 24,887, ये लेवल आप देख रहे हो। देखो प्राइस ने कितने बार यहाँ से रिएक्शन दिया है, करेक्ट? तो यहाँ पे जब प्राइस आएगा फिर से एंड अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, या तो यहाँ से रिवर्सल देगा या तो ऊपर जाएगा। बट सिंस हमको पता है कि प्राइस जब एक लेवल पे आता है और बार बार कंसोलिडेट करता है, वो लेवल वीक हो जाता है। तो 24,900 पे कल अगर हमको, या 887 जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे अगर कल प्राइस कंसोलिडेट करते मिले, ठीक है, तो हम लोग लॉन्ग्स पे फोकस करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये गैप फिल रीजन। ठीक है, 25,046 आप पकड़ के चल सकते हो। गैप फिल जो है हम लोग ने देखा था बड़े टाइम फ्रेम पे, अभी वो हमारा टारगेट्स रहेगा। मतलब ये पूरा गैप रीजन आप टारगेट्स कल पकड़ के चल सकते हो। ठीक है, कल मैं इसको आपके सामने ड्रॉ करके बता दूंगा, सो दैट यू गाइस कैन गो थ्रू दैट एवरी मॉर्निंग। ये लेवल्स वैसे भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो दिस विल बी द टारगेट फॉर टुमारो अगर कल मार्केट ऊपर खुलती है तो। ठीक है, समझो अभी सिनेरियोज की बात कर लेते हैं। कल के सिनेरियोज एक्चुअली अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उससे पहले देर इज़ अ मंथली डिस्काउंट गोइंग ऑन जो हम लोग बहुत टाइम बाद दे रहे हैं। मतलब बहुत जन पूछ रहे थे इसलिए दे रहे हैं हम लोग। मंथ एंड डिस्काउंट है, द बिगेस्ट डिस्काउंट दैट वी विल बी ऑफरिंग फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ऑगस्ट में कोई डिस्काउंट्स नहीं है, सो इफ यू गाइस वांट टू अवेल दैट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। यू गाइस कैन जॉइन आवर ग्रुप। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड्स यही लेवल्स पे शेयर करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक भी शेयर करते हैं। आपने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल देखा रहेगा, सो नहीं देखा तो देख सकते हो आप। कल का वीडियो आप स्पेसिफिकली जाके देख सकते हो अगर आपको चेक करना है कि वाई वी सेड की मार्केट में थोड़ा पुल बैक का चांसेस हाई है। ऑलराइट, तो ये हो गया मार्केटिंग। अभी देखते हैं कि लेट्स लुक एट व्हाट विल बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। नाउ कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो आप वेट करोगे, आप ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं करोगे। ओके, आपको क्या करना है? मार्केट का वेट करना है एटलीस्ट 24,765 ब्रेक होने का। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है देन हमको पता है कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट सीधा ये बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे जो आज रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे वो अब हमारा सपोर्ट बन जाएगा। ओके, तो मार्केट देखो यहाँ से अगर नीचे भी जाता है देन हम लोग पूरा बेरिश नहीं होंगे। पूरा बेरिश हम लोग 24,605 पे होंगे। रीजन बीइंग इज क्योंकि मार्केट यहाँ पे अगर बेस बना के ऊपर जाता है तो मार्केट में क्या होगा? मार्केट में पहले कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, मतलब मार्केट ये रेंज के अंदर घूमेगी, फिर हमको बताएगी कि यहाँ से वो रेंज नीचे की तरफ ब्रेक करेगी क्या ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी। ठीक है, तो जब तक वो नहीं होता तब तक हम लोग ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैवी में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, सो क्या है हमारा रेंज? 24,887, मतलब 900 ही पकड़ के चलो, इसको मैं थोड़ा ऊपर ही लेके आता हूँ। ठीक है, 900 एंड 24,600, ये 300 पॉइंट्स का रेंज है मार्केट के पास। ठीक है, तो कल अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल मिलती है तो अपन लॉन्ग पुट लॉन्ग करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन मिलता है तो हम लोग थोड़ा कॉल साइड जाएंगे एंड ट्रेड लेंगे। सो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है तो वेट करना है फर्स्ट 24,764 ब्रेक होने का, या तो मार्केट का 24,900 के पास आने का। ठीक है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे उसके बाद कि क्या करना है हमको। ऑलराइट, ना अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, देखो अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, समझो 50-60 पॉइंट्स गैप अप खुलता है, ठीक है, और मार्केट 24,900 के पास खुलता है, तो फर्स्ट टिक पे हमको पता है कि कभी भी बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए हमको। मार्केट पुल बैक देने के लिए आता है। ठीक है, तो अगर मार्केट कल बुलिश होने वाला है, सो व्हाट विल मार्केट ट्राई टू डू? मार्केट पहले ऊपर खुलेगा, फिर मार्केट गैप फिल करने की कोशिश करेगा, एंड यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है कल, अगर ये लेवल सपोर्ट का काम करता है, देन यहाँ से हम लोग फिर से ट्रेड कब लेंगे? फिर से हम लोग ट्रेड, इसको मैं थोड़ा इस तरफ से समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सके किधर गया वो। पाथ टूल किधर गया? ठीक है, मैं इसमें समझाता हूँ आपको। देखो पहले मार्केट यहाँ पे खुलेगा समझो, फिर यहाँ पे आएगा,
ऑलराइट, एंड फिर मे बी यहाँ पे फिर से आएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, एंड जब मार्केट ये ब्रेक करेगा, ठीक है, यहाँ पे जब ब्रेक करेगा दैट्स व्हेन हम लोग कॉल्स लेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कॉल्स नहीं लेंगे, हम लोग वेट करेगा कंसोलिडेशन का, या यहाँ पे भी हम लोग कॉल्स नहीं लेंगे जब गैप फिल होगा मार्केट में, यहाँ पे भी हम लोग प्रेफर करेंगे कि अपन नहीं लेंगे कॉल्स, अगर लेना है तो भी थोड़े रिस्क से आप ले सकते हो, बट यहाँ पे क्वांटिटीज़ कम रखना, बट यहाँ पे अगर कल मार्केट रिवर्स करके आता है एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करता है देन हम लोग वो कॉल लेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हाई प्रोबेबल सेटअप हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बना था वैसे ही सेटअप हो जाएगा, राइट, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे खुली, यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, नीचे आई, नीचे सपोर्ट लिया, मार्केट फिर से आई, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट किया, तो कल ऐसा सेटअप अगर यहाँ पे मिलेगा देन ओनली वी विल लुक फॉर लॉन्ग्स, ऑलराइट। नाउ कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, देखो अगर कल गैप डाउन खुलती है मार्केट, देन मैंने आपको क्लियरली बोला है 24,764 के नीचे बेरिश ट्रेड्स लेंगे, बट ज़्यादा हैवी क्वांटिटीज़ में ट्रेड नहीं करेंगे, हैवी क्वांटिटीज़ हम लोग ट्रेड तब करेंगे जब 24,700 और 24,600 ये अगर कल मार्केट इसके नीचे जाती है दैट्स व्हेन यू कैन फोकस ऑन बेरिश ट्रेड्स, ओके, उसके पहले ज़्यादा हैवी क्वांटिटीज़ में बेरिश ट्रेड्स नहीं लेना है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल ट्रेडिंग प्लान, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ बैंक निफ्टी में भी देखो सब इंडाइसेस में करना तो सेम ही है, ठीक है, प्राइस एक्शन रिमेन्स द सेम फॉर ऑल इंडाइसेस। बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज है, बट इसकी भी मंथली एक्सपायरी है, तो मे बी ये भी पुल बैक के लिए जा सकता है, मैक्स पुल बैक अगर इसका मेरे को चेक करना है, तो यहाँ पे 56,600 तक मे भी आ सकता है, एंड देन फिर नीचे की तरफ जाए मार्केट, ठीक है। सेंसेक्स में भी इट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम, नथिंग चेंजेस ओवर ईयर, तो ट्रेडिंग प्लान बेसिकली सब इंडाइसेस के लिए सेम ही रहने वाला है। नाउ बॉजन पूछ रहे कि सेक्टर कौन सा अच्छा चल सकता है, देखो सेक्टर के हिसाब से मैं जो हम लोग ने बोला कि केमिकल सेक्टर थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट वो भी अभी थोड़ा ट्विटर पे मैं देख रहा था कि ऑलमोस्ट एवरीवन इज आफ्टर दैट, तो उसमें भी थोड़ा विपसॉज या एसल हंटिंग हो सकती है, बट केमिकल सेक्टर इज लुकिंग, स्पेसिफिकली एग्रो केमिकल्स जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है फॉर शॉर्ट टर्म, ओके। और कोई सेक्टर अगर आप मेरे को पूछ रहे हो जो अच्छा लग रहा है, जो मैं आपको आई थिंक बोल ऑलरेडी दिया है, बट फिर से आपको मैं रिमाइंड करता हूँ कि आईटी सेक्टर जो है इसके लार्ज कैप्स नहीं, इसके स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स पे फोकस करो, ठीक है, वो अच्छे वैल्यूएशंस पे आ गए हैं, काफ़ी चीप वैल्यूएशंस पे आ गए हैं, तो यहाँ से मेरे को लग रहा है कि आईटी सेक्टर में स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा अच्छा रैली आ सकता है, बट स्मॉल कैप और मिड कैप आईटी में से स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ही चूज़ करना, ऐसे मत चूज़ करना कि सबसे वीकेस्ट को आप चूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो फिल्टर लगाना कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है स्मॉल कैप और मिड कैप में, एंड उसमें अगर जब पैटर्न बनता है या कोई अच्छा पैटर्न बनता है तभी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो एग्रो केमिकल इज लुकिंग गुड एंड आईटी सेक्टर, बट दिस इज फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, आईटी सेक्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इट इज लुकिंग गुड एज अ लॉन्ग टर्म थिंग, ऑलराइट। सो ये था हमारा मार्केट व्यू फॉर टुमारो। नाउ अगेन वंस अगेन रिमाइंडर, अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा ग्रुप जहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं लेवल्स एंड उसके बेसिस पे ट्रेड्स, you guys can join us. There is a 20% discount, the biggest discount that we'll be offering going on. The link is in the description. Alright, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.